अनदर डे। आज हमें हो चुके हैं एटलीस्ट एक हफ्ता ट्रेन नहीं करे हुए। अब काफी सारे कामों के चक्कर में बहुत बार ऐसा होता है कि मैं एक हफ्ते तक ट्रेन नहीं कर पाता। मतलब ऐसे 2-3 महीने में तो एक बार ऐसे दिन आ ही जाते हैं। और दूसरा रीजन है कि जिम बहुत ज्यादा दूर है, इसी चक्कर में थोड़ी और दिक्कत हो जाती है जिम जाने के लिए। अगर कोई व्हीकल नहीं हुआ घर पे तो बुरा लगता है यार। ठीक है, जिम ना जाकर वो भी एक हफ्ते तक, पर वही है, फिजिक में और स्ट्रेंथ में बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता। थोड़ा बहुत फर्क आ जाता है वो भी ठीक हो ही जाता है। तो अगर आप लोगों के साथ भी कभी भी ऐसा होता है कि आप एक हफ्ते तक या फिर 2 हफ्ते तक ट्रेन ना कर पाओ, तो मेरा मानना है इंस्टेड ऑफ गेटिंग सैड एंड गेटिंग डिमोटिवेटेड, आप लोग कुछ मत सोचो। अगर आपने छुट्टी ले रखी है, एंजॉय करो। कहीं पर भी गए हो एक हफ्ते तक, कुछ मत सोचो भाई जिम के बारे में। जो कर रहे हो उस चीज पर ध्यान दो, उसके बाद फिर जिम के अंदर जाओ और अपने आप को तोड़ दो। बाकी मैं फालतू में तो एक हफ्ते तक का रेस्ट तुम लोगों को किसी को भी रेकमेंड नहीं करूंगा। क्यों ही लेना है एक हफ्ते तक का रेस्ट अगर आप लोगों की रिकवरी। और बाकी एक और चीज मेरे को आप लोगों को बतानी थी, अभी मैं छत पर क्यों हूँ, वो भी इतनी धूप के अंदर। सन और कैफीन, ये 2 चीजें सबसे ज्यादा बेस्ट है अगर आप लोगों को अपने आप को जगाना है अच्छे से। क्योंकि जो सन होता है वो हमारी बॉडी को अच्छे से उठने में हेल्प करता है, हमारा सर्केडियन रिदम अच्छा करता है। तो इसलिए अगर आप लोग सुबह सुबह उठते अपना फोन चलाने लग जाते हो और बेडरूम में पड़े रहते हो और बस कॉफी पी लेते हो बेडरूम में पड़े पड़े, तो ये चीज तो मत करना। कॉफी पियो, अच्छी बात है, पर कोशिश करो कि तुम सनलाइट के अंदर आकर ही पियो, या फिर जहाँ पर ज्यादा सनलाइट हो और नेचुरल लाइट ज्यादा से ज्यादा हो। बस जरूरी नहीं है सन में अब तुम लोग 12 बजे उठते होगे तो आओगे नहीं एकदम से, है ना। तो मतलब कहीं पर भी बैठ जाओ जहाँ पर बस नेचुरल लाइट आ रही हो, इससे तुम लोगों का सर्केडियन रिदम अच्छा होगा। पूरे दिन भर अच्छे से एक्टिव रह पाओगे, जस्ट बिकॉज जो तुम्हारे क्या हार्मोन होता है यार स्लीप के लिए, जो भी है, ठीक है मैं भूल गया, अभी दिमाग नहीं चल रहा। तो वो चीजें भी हमारी अच्छी हो जाती है सनलाइट लेने के बाद। बेसिकली मैं इसीलिए आया हूँ बस। ओके, तो मैंने देख लिया वो जो मैं आप लोगों को बता रहा था। तो जो स्लीप प्रमोट करता है वो होता है मेलाटोनिन, और जो उसका अपोजिट होता है यानी कि जो अवेकफुलनेस लेकर आता है वो होता है कॉर्टिसोल। तो जब हम सुबह सुबह ज्यादा नेचुरल लाइट के अंदर जाते हैं, सनलाइट के अंदर जाते हैं, तो जो हमारे कॉर्टिसोल के लेवल है वो इंक्रीज होते हैं, जिससे ऑब्वियसली आप लोग ज्यादा अवेक फील करोगे। तो इसलिए अंधेरे में रहने की बदले फिर आर्टिफिशियल लाइट के अंदर रहने की बजाय कोशिश करा करो कि सुबह सुबह उठने के बाद आप नेचुरल लाइट के अंदर जाओ, ताकि कॉर्टिसोल लेवल बढ़े। क्योंकि अगर डार्क के अंदर ज्यादा रहोगे तो उससे जो मेलाटोनिन है उसके लेवल्स कम नहीं होंगे, जो कि थ्रू आउट द नाइट बढ़े हुए थे, और अंधेरे में रहोगे तो मेलाटोनिन हाई ही रहेगा। मतलब एकदम हाई नहीं रहेगा पर पूरी तरह से खत्म नहीं होगा। तो इसलिए नेचुरल लाइट के अंदर जाना। और ये चीज मैं ऐसे हवा में नहीं बोल रहा, एंड्रयू ह्यूबरमैन और क्रिस विलियमसन का एक पॉडकास्ट देखा था मैंने, उसके अंदर देखी थी ये चीज़ मैंने। तो ये चीज़ काफ़ी हेल्पफुल है और ये चीज़ मैं खुद प्रैक्टिस कर रहा हूँ काफ़ी दिनों से। तो आई कैन से कि इससे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। दैट्स इट। Tori on the beat. बिना वार्म को उठाने वाले थे, इतना वेट अभी। याद नहीं है गाइस। They on and they on, so you know we gotta get that. Y'all niggas say shoot your shot with a Draco, no kickback. There's soldiers out here on the block serving this and that. My nigga, it's okay if you ain't never been through that. Nah, I gotta stay on task. Yeah, I'm on your ass. Why you speeding, why you going so fast? Why this lifestyle moving so fast? Yeah, so fast. Whoa, just gotta slow down. कंपाउंड मूवमेंट पे तो स्ट्रेंथ खत्म हो गई, एटलीस्ट मशीन मूवमेंट पे स्ट्रेंथ ज़्यादा नहीं गिरी, तो ठीक है। तो अगर चेस्ट के अंदर थोड़ा है छोटी बड़ी, अगर तुम्हारी चेस्ट है, मतलब अगर इसके अंदर भी मसल बैलेंस है, तो तुम क्या कर सकते हो, जो मैंने अभी करा भाई, सिंगल हैंड से पैक करो। मेरे हिसाब से ये सबसे बेस्ट आइसोलेशन एक्सरसाइज होगी। अगर कोई सिंगल हेड जो मतलब डंबल के तो अच्छे से कर सकते हैं, ना ही केबल के अंदर करते हैं। तो अगर छोटी बड़ी है चेस्ट तो पैक करना, और दूसरा हाथ जैसे नहीं कर रहे होंगे उसका एकदम हैंडल आगे करके जितना भी हो सकता है, और उसमें से हाथ निकाले ना, ताकि उससे प्रेशर बने और मतलब एकदम ऐसे इक्वलाइज से रहो। तो एक इससे तुम्हारा जो स्ट्रेच है और जो तुम्हारा वेट है उन दोनों को इंक्रीज कर पाओगे, जो कि रिजल्ट करेगा तुम्हारी बेटर ग्रोथ के अंदर। और माइक क्यों नहीं लाया भाई? प्लान ही नहीं था वीडियो बनाने का।
think I cut her off, please don't tell me. That bitch is even lucky even if I let her touch me. Shorty getting annoyed cause she turned up all the Remy. How you going to war with a pistol, you better grab your Sammy. If you wanna find me, it ain't hard to get up with me. Looking around, oh my gosh, they some fucking loose screws. Chop up, make a nigga flip, boy, fuck your dudes. Had to go and get some cash, had to cop some new shoes. Gotta stay on top, just how I'm supposed to. If these niggas talking safe, fuck them, they don't know you. Nah, they don't know you. If they hatin' on the low, tell them fuck you. My niggas ain't on their own, so you know we gotta get that. Y'all niggas say shoot your shot with a Draco, no kickback. There's soldiers out here on the block serving this and that. My nigga, it's okay if you ain't never. तो अभी हो चुकी है रात और जो मेरा माइक है वो भी मनीष भैया के पास है, तो इसीलिए अभी हम ऐसे ही बात करेंगे। होपफुली आवाज मैनेज हो जाए कि मैं बात कर पाऊँ। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हम अपने नंबर 1 पॉइंट के साथ, जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है अपनी चेस्ट को अच्छे से ग्रो करने के लिए। चूज योर एक्सरसाइजेस वाइजली, यानी कि आप लोगों को बहुत ज्यादा वॉल्यूम नहीं करनी है। मतलब ये नहीं कि चेस्ट की अगर 10 एक्सरसाइज है तो 10 की 10 एक्सरसाइजेस आप एक ही दिन के अंदर लगा दो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग ऐसा ही करते हैं और मोस्ट ऑफ द लोग इसी चक्कर में मेरे हिसाब से गेम्स नहीं बना पाते, क्योंकि वो लोग एक ही सेशन के अंदर चेस्ट की इतनी सारी एक्सरसाइजेस कर देते हैं जिस चक्कर में उनकी जो रिकवरी है वो अलग से खराब होती है और एडिशनल बेनिफिट्स भी उनको नहीं मिल पाते जो उनको मिलने होते हैं, और ना ही वो लोग क्लोज टू फेलियर ट्रेनिंग करते हैं उसके चक्कर में। सबसे पहले आप लोगों को ये चीज का ध्यान रखना है कि आप अपनी एक्सरसाइजेस को वाइजली सेलेक्ट करो। इसके लिए मैं आप लोगों को एक बहुत ही अच्छी टिप देना चाहूंगा, विच इज 99% लोगों की जो अपर चेस्ट होती है वो वीक होती है, और मैं भी उन्हीं 99% लोगों में से हूँ। तो इसीलिए अपनी अपर चेस्ट पर बहुत अच्छे से हमको ध्यान रखना पड़ेगा, और इसीलिए मेरे हर एक चेस्ट डे के अंदर सबसे पहली मूवमेंट होती है इंक्लाइन डंबल प्रेस, या फिर मैं मशीन के साथ इंक्लाइन प्रेस करता हूँ। पर मेरे रूटीन के अंदर एक इंक्लाइन प्रेस रहता ही रहता है, ताकि मैं अपने अपर बैक फाइबर्स को अच्छे से ट्रेन कर पाऊँ, और एक अच्छी अपर चेस्ट तुम्हारी पूरी की पूरी चेस्ट को एक फुलर लुक देती है। इसीलिए सबसे पहली एक्सरसाइज आप अपनी एक कोई भी इंक्लाइन मूवमेंट रखेंगे, और दूसरी एक्सरसाइज कोई भी आप अपनी एक फ्लाई मूवमेंट रख सकते हो जो भी आपकी फेवरेट हो, यानी कि बैक डेक और चेस्ट प्रेस कर लो किसी भी वेरिएशन में। अपने हिसाब से कोई सी भी एक्सरसाइज चुने ना जिसके अंदर आपके शोल्डर के अंदर कोई भी डिस्कम्फर्ट ना आए। मेरे को पर्सनली आजकल बैक डेक पसंद है, हैंडल्स लगाकर उससे मेरे जो शोल्डर्स का जो इन्वॉल्वमेंट है वो एकदम एलिमिनेट सही हो चुका है। इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि अगर आप बैक डेक फ्लाई करते हो तो आप हैंडल्स लगा के जरूर करना। उसके बाद आप कोई भी एक फ्लैट चेस्ट प्रेस मूवमेंट कर सकते हो, या फिर जो भी आपका मन करे। अब बेसिकली इन ही 3 एक्सरसाइजेस से मेजरली आपकी जो चेस्ट होगी वो अच्छे से ट्रेन हो जाएगी। इसका सीधे सीधा मतलब है कि आप लोगों को अपनी एक चेस्ट सेशन के अंदर 3 से ज्यादा एक्सरसाइजेस नहीं चाहिए, और वही बंदे 6-7 एक्सरसाइजेस कर देते हैं। और अपने पास में मैं भी ऐसा ही करा करता था, बहुत सारी एक्सरसाइजेस, यानी कि एक इंक्लाइन, एक डिक्लाइन, एक फ्लैट, फिर एक फ्लाई, फिर एक मशीन फ्लाई, मतलब इतने सारे सेट। उसकी बदली मैं अब करंटली मेजॉरिटी ऑफ द टाइम सिर्फ 2 ही एक्सरसाइजेस करता हूँ, और कभी कभी मन के लिए मैं 30 एक्सरसाइज भी करता हूँ। तो दैट्स इट। मेरी जो अप्रोच है एकदम हाई इंटेंसिटी, मेरा हर एक सेट पूरे फेलियर तक होता है, और लो वॉल्यूम, और वो चीज मेरे लिए काम कर रही है। आप लोगों के लिए कुछ अलग वॉल्यूम की रेंज मैटर कर सकती है। आप लोगों ने ये चीज नोटिस करी होगी कि जो आपका पहला सेट होता है उसके अंदर आप ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील करते हो, और फिर जैसे जैसे आपके जो सेट होते हैं वो आगे बढ़ते जाते हैं आप थोड़ा थोड़ा वीक फील करते जाते हैं, क्योंकि बॉडी के अंदर जो भरा हुआ ग्लाइकोजन है वो अब खत्म होने लगा है, डिप्लीट कर रहे हो आप पूरा टाइम। तो एज जैसे ही आप आगे बढ़ते जाओगे अपने वर्कआउट के अंदर, वैसे ही वो जो पर्टिकुलर आप सेट करोगे वो आपके लिए कम से कम एफिशिएंट होता रहेगा। तो इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने कम से कम सेट्स के अंदर ज्यादा से ज्यादा इंटेंसिटी दूं, जिससे मैं फ्रेश रहते हुए एकदम बढ़िया इंटेंसिटी देता हूँ और मेरे को अच्छे गेम्स मिलते हैं। दैट्स इट। तो सबसे पहला हो गया अपना एक्सरसाइज सिलेक्शन, दूसरी हो गई अपनी एक्सरसाइजेस की फॉर्म। अब देखो इंक्लाइन डंबल प्रेस के अंदर काफी सारे लोग ये गलती करते हैं कि जो उनकी एल्बोज होती है वो फ्लेयर आउट होती है। अब फ्लेयर आउट अगर आप लोगों के एल्बो होंगी तो वो आप लोगों के अपर चेस्ट वाला जो एरिया है उस पर बिल्कुल भी नहीं आएगा। अपर चेस्ट वाले एरिया पर लाने के लिए जो आपके आर्म्स है वो हमेशा टक्ड होने चाहिए, बॉडी के थोड़े पास होने चाहिए। तो अगर आप डंबल प्रेस को ऐसे करके करोगे इंक्लाइन वाली, तब ही जाकर वो आप लोगों के अपर चेस्ट पे अच्छे से आ पाएगा। और दूसरी चीज, जो लोग चेस्ट फ्लाई करते हैं उन लोगों को मैंने देखा है, सबको पता है कि स्ट्रेच वाला जो पार्ट होता है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो स्ट्रेच वाले पार्ट के चक्कर में इतना पीछे ले जाते हैं, इतना पीछे, तो इतना भी नहीं करना होता है। तो देखो मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ, जब आपकी एल्बो और आपके शोल्डर एक लाइन में आ जाए उसके बाद से उसको पीछे मत लेकर जाओ और ज्यादा, क्योंकि बहुत ज्यादा पीछे तक स्ट्रेच कर भी आप लोगों को एक बहुत एडिशनल बेनिफिट नहीं मिलने वाले, और इसी चीज को चलते हुए आप लोग अपने शोल्डर के अंदर डिस्कम्फर्ट भी कम कर पाओगे। ये एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी वर्कआउट फॉर्म को लेकर। 2 चीजें हो गई। अब तीसरी चीज होगी आप लोगों की एज ऑलवेज इंटेंसिटी। अगर आप लोगों की इंटेंसिटी हाई नहीं है चेस्ट के अंदर तो आप लोगों को गेन्स बहुत ही ज्यादा कम मिलने वाले हैं। और ये चीज सिर्फ चेस्ट के साथ नहीं, ये
चीज हर एक मसल ग्रुप के साथ है। तो इसीलिए अपनी इंटेंसिटी पर ध्यान देना है, क्लोज टू फेलियर ट्रेन करना है। जरूरी नहीं आप एकदम फेलियर तक जाओ। अगर आप लोगों की रिकवरी आप लोगों को अलाउ करती है कि आप कंप्लीट फेलियर तक जाने के बाद मतलब अपने चेस्ट जैसे पहले रिकवर हो जाते हैं अच्छे से, तो मैं बोलूंगा कि हाँ अपने हर सेट को फेलियर तक लेके जाओ, जैसे कि मैं लेकर जाता हूँ और मेरी रिकवरी एकदम ऑन पॉइंट है। पर वहीं काफी सारे लोग होते हैं जो लोग अपने अगले चेस्ट तक रिकवर कर ही नहीं पाते, तो उन लोगों के लिए ये चीज बेनिफिशियल रहेगा कि वो लोग क्लोज टू फेलियर ट्रेन करें, मतलब अपने फेलियर रेप से 2 या 3 रेप्स पहले तक ट्रेन करें। पर अब यहाँ पर एक और कैच आता है, तो ये होगा कि आप लोगों को कैसे पता लगेगा कि आप लोग 2 या 3 रेप्स पहले हो अपने फेलियर से। तो उसका एक सिंपल सा आंसर है, पहले आपको फेलियर जाना ही पड़ेगा। जब तक आप फेलियर नहीं जाओगे आप लोगों को पता नहीं लगेगा कि आपका उस पर्टिकुलर वेट के अंदर फेलियर रेप कौन सा है। तो इसीलिए आपको अपने पहले सेट के अंदर मैं बोलूंगा कि एकदम फेलियर जाओ, उसके बाद अपने दूसरे और तीसरे सेट के अंदर आप लोगों को पता लग जाएगा कि हाँ आप कहाँ पर फेल करने वाले हो और उससे एक रेप पहले रुक जाओ। दैट्स इट। और यहाँ पर मेजर थिंग ये है कि आप लोगों को ये चीज ध्यान में रखनी है कि आप लोगों का जो एफर्ट है, आप लोगों का जो पहला रेप है और आखिरी रेप है, उसमें जमीन आसमान का फर्क होना चाहिए। तो यही वो मेजर पॉइंट्स है जो कि मैं बोलूंगा अगर आप ध्यान में रखते हो तो आप लोगों को अच्छी चेस्ट बना पाओगे। इसी के साथ दैट्स इट फॉर दिस वन। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो इसको एक लाइक करना और किसी का शेयर करना, और इसी के साथ मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो के अंदर। टिल देन बी अ पर्सन विद अ चैंपियन मेंटालिटी।